चैनल के अंदर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और बोल रहा है अपने तरीके से कि आप लोग समानता की लड़ाई लड़िए और उसके साथ में ही भारत देश के अंदर फिर से आज़ादी का जो एक बड़ा सा एक जो काल था, जो समय था, जो एक टाइम था, वह दोबारा से आया जाए और काफ़ी जो समस्याएं थी उनका समाधान चाहता है। कानून के आधार पर अपनी समस्या का समाधान चाहता है, कानून का साथ देना चाहता है। और उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि वामन मेश्राम के बैनर के नीचे जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है वह काम कर रहा है। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ मुख्य घटक हैं इसके, क्या कुछ विशेषताएं हैं, सारी हम लोग चर्चा करेंगे। नाम कैसा आपका? मेरा नाम कुणाल भूमभग है। आज जो एक जनसभा हुई, जन जागृति के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, कहाँ से आप पहले ये बताइए? मैं अम्बाला शहर से रहने वाला हूँ। अम्बाला से हैं? अम्बाला से। एक खास बात ये थी कि वामन मेश्राम के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? जी, मेरे को वामन मेश्राम जी के साथ का जो 2-2.5 साल 3 साल से ऊपर हो गया है जी। बिल्कुल। आज जो ये नरवाना के अंदर कार्यक्रम हुआ है, ऐसे कितने कार्यक्रम लग चुके हैं? लगभग हम पिछले 1 साल से पूरे राज्य में कार्य कर रहे हैं और तकरीबन 18 जिलों में हम जो है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा संगठन कर चुके हैं। 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, 22-23 18 जिले आपने कवर कर लिए? जी बिल्कुल, 18 जिलों पे हम पहुंच चुके हैं। एक खास बात ये थी कि 6 अक्टूबर की रैली है वामन मेश्राम की, उसके अंदर आपकी क्या भूमिका है? क्योंकि बार बार में ये सवाल उठ करके आ रहा था बीच में। उसका मेन जो मुद्दा है, अगर हम देखते हैं, जो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, सब इसको देख सकते हैं। इसमें जैसे कि जो प्रमुख बातें लिखी गई हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मेश्राम जी, सबसे जो बड़ा मुद्दा अगर देखें तो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा संविधान द्रोह, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार है, ये जो सरकार है, ये देशद्रोही बोल सकते हैं और संविधान द्रोह सरकार है ये। क्योंकि संविधान द्रोह मतलब देशद्रोह? बिल्कुल। अगर संविधान द्रोह है तो देशद्रोह है, क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते। और तकरीबन अगर हम देखते हैं तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर ही हो रहा है इस सरकार के अंदर में। और ये जो देश की जो व्यवस्था भंग करने वाले लोग हैं और जो है कि ये लोग देश की शांति और माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं। और उसके बाद में जैसे हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे 6 अक्टूबर की जो रैली है, अगर हम इसमें देखें तो सबसे बढ़िया जो मुद्दा है खासकर OBC जाति के लिए, कि जो OBC जाति की जाति आधारित जनगणना नहीं की गई, तो OBC मुद्दा इसके अंदर सबसे मेन रखा गया है। और आगे अगर हम मतलब एक खास बात यह है कि माइनॉरिटी OBC के हक में बोल रहा है और ये जो सारा का सारा काम है, ये जन जागृति का एक इसको हम लोग परिणाम कह सकते हैं, फल कह सकते हैं, इसको रिजल्ट कह सकते हैं। माइनॉरिटी OBC के लिए बोल रहा है और OBC जो है वो घंटा बजाने में व्यस्त है। एक खास बात बताइए कि आप अम्बाला से हैं, अम्बाला से उसको वहाँ पर जाने के लिए कितने लोग तैयार हो चुके हैं? अम्बाला से लगभग जाने के लिए हमारे 25 से 30 लोग तैयार हैं और आगे हम निरंतर रात दिन एक काम करके इसको और आगे, अभी तो 20-25 दिन बाकी बचे हुए? जी बिल्कुल बचे हैं। मैं कहता हूँ कि पूरे देश भर से लोग आएंगे और बहुत बड़ी एक रैली होने वाली है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जो काम हज़ारों सालों से एक स्पेशल वर्ग ने किया है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को दबाने के लिए, उन्हें डरा कर उन्हें रखने के लिए उन्होंने जितना जुड़ तोड़ में मेहनत किया है, अब समय आ गया है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग उसी दुगनी ताकत के साथ एक नई आज़ादी का आंदोलन लड़ेंगे। काफ़ी गुना ताकत है, दोगुनी ताकत तो हम लोग अंदाज़ा लगा रही है। हाँ, काफ़ी गुना मतलब एक बार उनको बताने के लिए कि हम तैयार हो चुके हैं और हम अब अपने आज़ादी की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। आप कहाँ से सर? मैं राजेश से नाम है मेरा, मैं चरखी दादरी से हूँ। चरखी दादरी से हैं? जी सर। ऐसे ही बोल लीजिए। तो ये एक आज़ादी की लड़ाई है। पहली आज़ादी थी अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चला करके 1947 में जो आज़ादी ली गई। अब ये आंदोलन है वाम सेव के बैनर के नीचे, वामन मेश्राम जी के अध्यक्षता में। तो उस रैली को जो हम कर रहे हैं एक आज़ादी की लड़ाई है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है, एक आज़ादी की जंग। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और भी ज़्यादा यहाँ पर पास्टर हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पास्टर मोहन मसीह। संदेश रहेगा आपका? संदेश मेरा यही रहेगा पूरे भारत देश को कि 6 अक्टूबर को नागपुर चलो। आप? यस, मेरा नाम रवि कुमार है, नरवाना से है, और मेरा भी यही है कि 6 अक्टूबर को नागपुर चलें। हम सब अपने मसीह समाज या बहुजन समाज या SC, ST, OBC के माइनॉरिटी के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर चलने की कोशिश करें। आप कहाँ सर? मैं यहीं से हूँ, नरवाना से, पास्टर प्यारेलाल। और मेरा भी यही संदेश है कि हम जो है वाम सेव के बैनर के नीचे जो एक संगठन तैयार हुआ है, ये हमारी एक लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई। इसके बारे में जो हम नागपुर में
एक महाआयोजन और एक जनसभा कर रहे हैं, उसमें जो है सब मिलकर वहाँ पर पहुँचे 6 अक्टूबर को और उसको कामयाब करें। आप कहाँ से सर? सर मेरा नाम धर्मवीर है, मैं नरवाना से हूँ। मेरा यही है कि सभी मिलके 6 अक्टूबर को नागपुर चलें। आप कहाँ सर? मैं नरवाना से हूँ। मेरा नाम विवेक है और हमारी सोच और हमारा नारा यही है कि 6 अक्टूबर को संगठित होकर नागपुर चलना। इस तरीके का जो काम है, माइनॉरिटी एक तरीके से पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। ख़ास बात इसके अंदर देखने की यह है कि आज का जो टाइम है वह नागपुर के लिए पूरा का पूरा जो समाज है, पूरा का पूरा जो देश है, वह चाहता है कि आरएसएस के जो दोगलापन है, जो एक अन्यायवादी असमानतावादी जो विचारधारा है, उससे लड़ा जाए और उसके साथ में ही उस चीज़ से छुटकारा मिले। थैंक यू।